शहबाज, चाय। थैंक यू। आप तो कभी रात में चाय नहीं पीते, फिर आज की तलब हुई? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप बताना नहीं चाहते तो वो और बात है। अगर कोई बताने के लिए बात होती तो आपके अलावा किसी और को बताता क्या? लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या बताऊं आपको। पर आप तो मुझे उलझे उलझे से लग रहे हैं। दरअसल बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके साथ कैसे डिस्कस कर सकता हूँ? बिजनेस और ऑफिस को आप वही छोड़ के आया करें, हर वक्त सर पे सवार रखते हैं। पता है आपको, कभी कभी तो ये मुझे अपनी सौकन लगने लगती है। अच्छा, एक बात तो बताइए। अगर एक दिन सच में मैं सच में सौकन आ गई तो? अल्लाह ना करे, मुझे यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप पर खुद से ज्यादा एतमाद है। आपकी जिंदगी में मेरी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। आप जैसा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता मिलिया। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मुझे मिली। हाय अल्लाह, ये कमरा तो जेल खाना लग रहा है, बिल्कुल कब्रिस्तान, सुनसान। मैं तो किस्मत ही खराब लेकर आई, कभी सुख नहीं मिला। जब भी खुशी के ख्वाब देखे एक और दुख मिल जाता है। एक फारिया है, उसने तो जिंदगी में जो चाहा हमेशा पाया है। सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी, रबती शौहर भी मिल गया, मगर बगैरत तोता चश्म कैसे जलील करके चली गई मुझे। बच्चों की माँ है आप, और अब बच्चा। या अल्लाह, ये क्या किया? तौबा तौबा, ये क्या किया है? ये किया क्या है? ये हो क्या गया है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, निकाह किया है, निकाह किया है। गुनाह नहीं किया तो छुप के क्यों किया? हमें बताती, हमारे सामने करती। एहसान फरामोश कहीं की, सबसे ज्यादा प्यार भी मैंने इसी से किया था। तालीम पे इतना पैसा लगाया, इतना काबिल बनाया, इसलिए कि आज मुझे ठेंगा दिखा के चली जाए। राफिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। मेरा इंतजार? वो मैं, आप चले जाएं, मैं चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी। पागल हो गया? क्या मतलब? कब से चीख रहा हूँ, बहरी भी हो शायद। आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मोहतरमा, ये गाड़ी मेरी है, हटने का बोल रहा हूँ, चिपक रही हैं आप साथ। ये आपकी गाड़ी? हट जाए। ये आपकी गाड़ी पता है नहीं मुझे, आपका पता है, आप जैसी लड़कियों का पता है, हट जाए।
अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते। अम्मी मुझे फेयरवेल के लिए ऐसा ड्रेस बनाना है। ठीक है, भाभी से भी आइडिया ले लेना। भाभी से? मलिया भाभी से। आपने तो मुझे डरा ही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सुना है हमारी गुड़िया हमसे बहुत नाराज है। लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अच्छा चलो मैं कान पकड़ लेती हूँ। आई एम सॉरी। वलीज़ा, आप गुस्सा थूक भी दो, तुम्हारी भाभी तुमसे माफी मांग रही है। इट्स ओके। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। अच्छा अम्मी, हम ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं बाहर। बाहर? हाँ अम्मी, बिल्कुल आप परेशान मत हो, बदपरेजी नहीं होगी क्योंकि मेरे साथ चौकीदार मौजूद है और ये आपसे भी ज्यादा सख्त है। अच्छा ठीक है, जाओ। बाय। माँ जी, मैं तो हैरानी हो गई, इतनी गर्मजोशी से वो मुझसे मिली है और उसने मुझे सलाम भी किया। अच्छा, और अलीजे से माफिया मांगने लगी। इस लड़की का भी कुछ समझ में नहीं आता। या तो ये बहुत शातिर है या लापरवाह, जो इसे अपनी कही बात या रवैया याद ही नहीं रहता, या फिर इसकी तरबियत इस तरह हुई है कि इसको छोटे बड़े की तमीज ही नहीं। रहने दे माँ जी, क्या खाक अच्छी तरबियत हुई है। उसकी माँ को तो आपने देखा ही है ना, उसका मेकअप, उसकी ड्रेसिंग, और वो मेहंदी वाली रात जिस तरह वो लड़कियों के साथ डांस कर रही थी, क्या उसे ये सब कुछ जेब देता है? बस बेटा, अब तो रिश्ता जुड़ गया है और निभाना भी है। बस हमें कोशिश यही करना चाहिए कि फराइज घर के तौर तरीके सीख जाए, क्योंकि हमारे बच्चे की जिंदगी और आने वाली नस्लों का सवाल है। सही कह रही हैं आप। आंटी, अरबाज और फराह घर पे डिनर करेंगे ना, कुछ स्पेशल बना लूं? बेटा वो तो सुबह से निकला हुआ है, अभी तक आया नहीं, कैसे पूछूं? रात को भी देर से आया था। तो आंटी फोन कर लेना ताकि मैं घर पे कुछ स्पेशल बना लूं। नई नवेली दुल्हन है, घर पे डिनर करेगी तो एहतमाम तो करना पड़ेगा, उसे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। माशाअल्लाह, इसको कहते हैं तरबियत। बहुत प्यारी बच्ची है। हीरा है, हीरा। अरबाज ने कहा कि डिनर घर पे करेंगे, लेकिन वो तो डिनर बाहर से करके आ गए और दादी जान भी इतना खफा हो रही थी। अभी आए हैं और आते ही रूम में चले गए। अच्छा, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रहा। बिल्कुल भी नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। न जाने आप कहाँ खोए रहते हैं आजकल। जब से आप मेरी जिंदगी में आई हो, हर वक्त बस आपके बारे में ही सोचता हूँ। यकीनन अभी भी आपके ख्यालों में खोया होऊंगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कॉफी पिए? अभी लेके आती हूँ। सुने, मुझे कॉल करनी है बस, फिर मैं रूम में ही आ जाऊंगा, तो आप कॉफी भी रूम में ले आइएगा। ठीक है।
बीवी के साथ रोमांस, पहली बीवी को लिफ्ट ही नहीं। Just shut up. तो जान से चाहती हूँ तो प्लीज हाथ छोड़ दे मेरे ये जगह के क्या आप कर जेठ जी ने संभाल लिया, करा रहे थे गिर जाती। थैंक यू जेठ जी। बहुत ही रूड है, शुक्रिया का जवाब तक नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि शहबाज बहुत रिजर्व है, उसके सामने मोहतात रहा करो। और ये किस हुलिये में कमरे से बाहर आई हो तुम? घर में जेठ है तुम्हारा, ससुर है, कोई अदब लिहाज है कि नहीं? मैंने ऐसी क्या बेअदबी कर दिया? नाइट सूट के ऊपर गाउन भी पहने है। नए तौर तरीके हैं वैसे आप लोग। बाजी किसको कॉल कर रही है? मैं वो अम्मी का नंबर ट्राई कर रही थी, बंद जा रहा है। हाँ मैंने भी शाम में कॉल की थी लेकिन फोन बंद था। एक तो मुझे अम्मी की समझ नहीं आती, खुद तो उनको फोन करना नहीं होता, एटलीस्ट अपना नंबर ही ऑन रखे। अब क्या कह सकते हैं, उन्हें हमारी फिक्र ही कहाँ है। देखिए ना, हमें इस घर में अकेला छोड़ के चली गई, कम से कम उन्हें हमारी फिक्र तो होनी चाहिए थी ना। हारिस, उन्होंने तो बहुत पहले ही तुम्हारी और इस घर की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी थी। अब वो क्यों फिक्र करने लगी? ऐसा वो समझती है, लेकिन आप अभी तक बड़ी नहीं हुई है, अभी भी आपको सरपरस्ती की जरूरत है। सही कहते हो तुम, वक्त और हालात इंसान की उम्र को बहुत बड़ा कर देते हैं। और तुम जानते हो हारिस, मैंने कभी किसी का सहारा तलाश नहीं किया, हमेशा अपने अल्लाह पे यकीन रखा है मैंने। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुश्किल वक्त तो हम लोग गुजार ही चुके हैं और तालीम भी कंप्लीट हो गई है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। आप ही की कोई खैर खबर? आप ही और अम्मी में क्या फर्क है? कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं आया उनका भी। अच्छा छोड़े ना इन सब बातों को, अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं? एक काम करता हूँ, आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ। अरे इस टाइम जाओगे? देखो कितनी रात हो गई है। सिर्फ 11 बजे हैं, सारी दुकानें खुली हुई होंगी, बस मैं अभी आया। हारिस एहतियात से आ जाना, रहा हाँ? हूँ। टाइम ना लगाना ज्यादा। अरबाज, तुम्हारे घर वालों की सोच इतनी पुरानी क्यों है? क्या मतलब? क्या होना था? मुझे घबराहट हो रही थी, पूल साइड पे चली गई, सोचा कोई भी नहीं होगा वहां पर, अभी सब सो रहे होंगे, अपने अपने कमरे में होंगे। क्या हुआ? तुम्हारे भाई से टकरा गई, घबरा गई, गिरने लगी, उन्होंने सहारा दे दिया। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे भाई तुम्हारे भाई। लेकिन ये बात तुम्हारे घर वाले नहीं समझते ना। क्यों? भाई ने तुमसे कुछ कहा? उन्होंने भी और तुम्हारी अम्मी ने भी। अम्मी ने भी? हाँ, वो अचानक आ गई थी वहां पर। तुम्हारे भाई तो मुझे घूर कर चले गए, तुम्हारी अम्मी ने इतनी बातें सुनाई, इतना डांटा मुझे कि किस तरह से आ गई, ये कपड़े क्या पहने हुए। भाई मुझे थोड़ी ना पता था कि कोई वहां पे ऑलरेडी होगा, टहल रहा होगा।
अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी को समझाता हूँ। हाँ समझा देना उन्हें, बिल्कुल समझाओ उन्हें कि मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, अच्छे खानदान से आई हुई हूँ। समझा दूंगा उन्हें कि तुम बहुत अच्छे खानदान से आई हो। बात ही अम्मा जी ऐसी है कि मैं अयाज के सामने भी नहीं कर सकती, क्या सोचेंगे वो। तो तुम उसको समझाओ, उसको बताओ हमारे घर के कायदे कानून क्या हैं, अदब आदाब क्या हैं। मैंने समझाने की कोशिश की थी अम्मा जी, लेकिन वो तो बदतमीजी पे उतर आई। 2 बजे तक आ जाना, फिर वहीं से लंच पे चलेंगे। हाँ ठीक है, बस तुम ड्राइवर को कहना कि वो तुम्हें सैलून ड्रॉप करके वापस आ जाए, मुझे ऑफिस चक्कर लगा। सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है दादी का मूड ऑफ है आज। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम कहीं जा रही हो? जी सैलून जा रही हूँ। ओके बाय। बाय। दादी जान आज बहुत ही परेशान लग रही है। तो परेशानी की बात तो है ना बेटा। अरे मेरे होते हुए आपको किस बात की परेशानी, बताएं मुझे। बैठो, क्या हुआ है? बेटा तुम्हें एक बात समझाना है। मेरे साथ ही चल पड़ती। मैं आपको आंटी की तरफ ड्रॉप भी कर देता, पता नहीं उन्होंने इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया। कोई ज़रूरी बात नहीं है, बहुत मिस कर रही है मुझे। आप चली जाया करो ना उनसे मिलने के लिए, एक हफ्ता गुजर जाता है आप नहीं जाती। वो बोलती हैं रोज़ मत आया करो। चले मैं ऑफिस से वापसी पर आपको पिक करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रही हो? उतरो। सैलून जाना है मुझे, ड्रॉप करो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मेरी गाड़ी से उतरो। वो तो तुम मेरे बहुत कुछ, अब तुम मानो या ना मानो। फजूल बातें मत करो और मेरी गाड़ी से उतरो। तुम जानते हो मैं अपनी जिद की बहुत पक्की हूँ। मैं नहीं उतरूंगी और तुम ही मुझे ड्रॉप करोगे। जल्दी से चलो, इससे पहले कोई देख ले हमें। आप लोग उसे गलत समझ रहे हैं, वो वैसी नहीं है। मुझसे पूछकर ही निकली थी कमरे से, दम घुट रहा था उसका। निकलती, जरूर निकलती, लेकिन रात के कपड़ों में नहीं। वो तो कमरे की हद तक होते हैं ना। दादू उसे गाउन कहते हैं। और फिर मैंने उसको कहा कि जाओ बाहर से हुआ हो, सब सो ही गए होंगे। ठहर, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मैं तो शबाज को लेके फिक्रमंद हो रही थी। तुम जानते तो हो कितना रिजर्व है। रिजर्व्ड है, कंजर्वेटिव नहीं है, समझ जाएंगे। चलता हूं।
गुस्से में आज भी उतने ही अच्छे लगते हो। शट अप। कितने बेवफा हो वैसे, इतनी जल्दी सारी कस्में सारी बातें भूल गए। अपनी बकवास बंद करो, वरना गाड़ी से धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा। फेंक दो। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि तुम्हारे हाथ तो मौत आएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे भाई की बीवी हो, मेरी भाभी हो तुम, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करती हो मुझसे। शादी तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे करीब रहने का। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शर्म की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, कितना बेवकूफ, जबकि जानता हूँ कि तुम्हें तो शुरू से ही शर्म नहीं। जब तुम मेरे साथ थी तब भी 10 और लोगों से ताल्लुकात थे तुम्हारे। दोस्ती में क्या हर्ज है? जब महीनों महीनों गायब रहोगे तो अपना वक्त किसी तरह तो गुजारूंगी ना। खैर तुम्हारी फजूल बातें हो गई, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। आज के बाद मुझसे किसी किस्म की फजूल बात मत करना। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की बीवी हो, लेकिन अगर फारिया तुमने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया तो जान से मार दूंगा। तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ। गाड़ी से उतरो। हारिस चाय। बाजी, जॉब कैसी जा रही है? जॉब जॉब बहुत अच्छी जा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन आएंगे। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और सर भी बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें पता है सबसे मज़े की बात, अगले महीने से मेरा इंक्रीमेंट भी ज़्यादा कर रहे हैं। गुड, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप हमें दावत पे लेके जा रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं तुम अभी खाने पे चलेंगे। बल्कि अम्मी का इंतज़ार करते हैं, अम्मी को भी साथ ले लेंगे। अम्मी का फ़ोन आया था, कैसी है वो? हाँ, आया था अम्मी का फ़ोन। और पता है इत्तेफाक की बात क्या है, उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। मुझे बता रही थी कि अगले महीने आएंगी। बाजी, क्यों ना एक काम करें, आप ही और अरबाज भाई को भी बुला लेते हैं। शादी के बाद हमने एक बार भी उन्हें इनवाइट नहीं किया। हारिस, हम उन्हें कैसे इनवाइट करें? शादी के बाद एक दफ़ा भी उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया। तुम पढ़ाई करो। हाय मलिहा। हाय। मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी भाभी भी। छोड़े इन रिश्तों को। आजकल कौन परवाह करता है भला इन रिश्तों की?
लोग तो पल भर में तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कोई परवाह करे या ना करे, हम तो करते हैं। हमारे घर में अदब और आदाब का बहुत ख्याल रखा जाता है और रिश्तों की भी बहुत परवाह की जाती है, और तुम्हें भी करनी चाहिए। ये सब ढकोसले हैं। इंसान अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और। ये अदब, आदाब, लिहाज, तमीज़, ये सब कुछ दिखावे के लिए होता है। मैं तो इस सब को मुनाफिकत समझती हूँ। मरिया, मैं अंदर जा रहा हूँ। बुरी बात है फारिया, तुम्हें हरगिज ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अब इस खानदान का हिस्सा हो और इस खानदान की इज्जत भी अब तुम्हारी इज्जत है। देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रही हूँ। जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है वो बुरा। जो दिल में है वही मुंह पर है। और कुछ बुरा लगेगा ना, फौरन बोल दूंगी, दिल में नहीं रखूंगी। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। हेलो। बाजी, बाजी, क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आ गया। क्या? मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। सच में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपकी मेहनत और दुआओं का सिला है। ये तुम्हारी मेहनत का सिला है पागल। अब आप देखना, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो तो तुम्हें पहले भी मिलनी थी। आप ही और अम्मी होती तो कितना अच्छा होता है ना। हाँ तो फोन करो ना उनको। फोन नहीं, अम्मी को कॉल करते हैं और आप ये घर चलते हैं मिठाई लेकर। घर? हाँ, अब देखें ना, शादी के बाद हम एक दफा भी उनकी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं गए। अब वो नहीं आई तो क्या हुआ, हमारा तो फर्ज बनता है ना। चलो, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो हम चलें। बस फिर ठीक है, हम शाम में जाएंगे। मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ। हाँ, जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज बेटा, तुम अलीजा की यूनिवर्सिटी छोड़ दो। अरबाज बेटा, तुम देख लेना अकाउंट वालों की मीटिंग। बाबा, अरबाज नहीं जा पाएगा, उसके पास डिटेल्स नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? माशाल्लाह, अब शादी हो गई है, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कर लोगे ना भाई? डन। शाबाश। अम्मा कहाँ है? बाबा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उन्हें कमरे में ही नाश्ता दे दिया है। क्या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था? जी बिल्कुल ठीक था, फिक्र की कोई बात नहीं। तो हमारी अलीजा आज से यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो जाएगी। जी, अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, कोई मुझे बच्चा नहीं बोलेगा। अच्छा, क्यों? तुम यूनिवर्सिटी जाते ही 100 साल की हो जाओगी? मामा, रो क्यों नहीं बिल्ली? बिल्ले होंगे आप। खबरदार, आपने मुझे बच्ची बोला था। अब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी हमें तो पता ही नहीं था। अब तो डरना पड़ेगा आपसे। फरा कहाँ है? वो जिम गई है, बस आती होगी। हेलो। नाश्ता हो रहा है? तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, नाश्ता करते हैं एक साथ। नहीं, नाश्ता मैं अपने कमरे में करूंगी। और मेरा नाम फारिया है। फरा एक प्रॉमिस के कहने पे रख लिया था, अब दोबारा चेंज कर रही हूँ। कमरे में आ जाओ ना, साथ नाश्ता करते हैं। तुम चलो ना।
चले अलीज़े? चले। नाश्ता तो कर लो तुम लोग। नहीं, हम रास्ते से डोनट्स ले लेंगे। हाफिज। हाफिज। हाँ सादिया, बोलो। गुलशन, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, लगता है कि अस्पताल जाना पड़ेगा अभी। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं कुलसुम को लेकर आती हूँ। और हाँ सादिया, बैग बना कर रख लिया था ना? हाँ, मैंने एक बैग बना के रखा हुआ था, तैयार है, बस तू जल्दी आ जा, देर नहीं लगाना, ठीक है? अच्छा बस ठीक है, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। ठीक है। हमारे ज़माने में इसीलिए तो ख़ानदान को अहमियत दी जाती थी। अगर ख़ानदान अच्छा है तो लड़की की तरबियत हमेशा अच्छी होती थी। और तुम्हें तो पता है कि इस लड़की से मिलकर पहले दिन ही मुझे कुछ खटक सा रहा था। माँ जी, मुझे आपकी कही हुई वो बात याद आती है। काश मैं आपकी बात पर तवज्जो दे देती। पूरे 3 महीने हो गए शादी को और वो बदलने का नाम ही नहीं ले रही। तवज्जो कैसे देती बेटा, कुछ फैसले नसीबों के भी तो होते हैं। लेकिन माँ जी, ऐसा कब तक चल सकता है? वो तो बिल्कुल ही बेलगाम हो गई है। बेटा किसी दिन उसको बिठाओ और प्यार मोहब्बत से समझाओ। नहीं माँ जी, मुझे डर लगता है वो बहुत ही बदतमीज और मुंहफट लड़की है। बेटा तुम इस घर की मालकिन हो और घर के हर फर्द को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना तुम्हारा फर्ज है। इस लड़की ने कभी घर की जिम्मेदारियों में तो हिस्सा लिया ही नहीं। कम से कम तौर तरीके तो समझाओ ताकि इसके मुताबिक चल सके। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। गरीब और कम हैसियत होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन बदतमीज और बेशरम होना बहुत बड़ा ऐब है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ माँ जी कि वो इतनी जल्दी बदल कैसे गई। शादी से पहले तो बहुत तमीज से मिलती थी। मेरा बच्चा बहुत मासूम है। अल्लाह उस पर रहम करे और इस लड़की को नेक हिदायत दे। आमीन। ठीक हो जाए बस। जरीना, जरीना,
हेलो अरबाज, तुम कहाँ पर हो? मैं बहुत बोर हो रही हूँ।